उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने सबको निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। कारण कि एक बार देवताओं की सभा में दक्ष प्रजापति की भगवान शंकर से अनबन हो गई। अनबन ये हुई कि दक्ष प्रजापति जब आए तो उनके आते ही सब उठ करके खड़े हो गए उनके सम्मान में, प्रजापतियों के अध्यक्ष हैं। लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए, वो बैठे ही रहे। जानबूझ करके ऐसा नहीं किया भगवान शंकर ने, सहज ऐसा हो गया। कभी कभी हो जाता, हम बैठे रह जाते हैं, कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाता है, हमने ध्यान नहीं दिया, उठ नहीं पाए तो संकोच होता है। दक्ष प्रजापति आए, भगवान शंकर भगवान के ध्यान में मग्न थे, आसन से उठे नहीं। दक्ष प्रजापति जब आकर के बैठ गए तब भगवान शंकर ने सोचा अब उठने का कोई मतलब नहीं, अब तो आके बैठ ही गए, चलो छोड़ो इस बात को। लेकिन जब सभा प्रारंभ हुई तो दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले इसी विषय को उठाया। जैसे लोकसभा में, विधानसभा में सदस्य लोग नए नए मुद्दे उठाते हैं और उस पर चर्चा होती है, उसी प्रकार देवताओं की सभा में दक्ष प्रजापति ने यही मुद्दा उठा दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा कि जब प्रजापति लोग नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा से कैसे अपेक्षा की जा सकती। बोले क्या हुआ? दक्ष प्रजापति ने कहा देखो इस अघोरी को, मेरे आने पर उठ करके ये खड़ा नहीं हुआ, मेरा अभ्युत्थान नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया। ये मेरे पुत्र के समान है। दामाद जो होता है वो पुत्र के समान होता है। मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया तो इसका घर बस गया, नहीं तो कौन पूछता इसको। कहां मेरी बेटी सुंदर मृग सावाक्षी और कहां ये बंदरों जैसी आंख वाला। दक्ष प्रजापति ने कहा कि कथम मृग सावाक्ष्या पाणिम मरकटलोचन, कहां मेरी बेटी मृग सावाक्षी और कहां ये मरकट लोचन। भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, चिता की भस्म को लगाने वाला, शमशानवासी, और इसने मेरा अनादर किया। ये सब कहते हुए दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दिया, दक्ष प्रजापति के गणों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दिया। उत्तर प्रत्युत्तर होने लगा। भगवान शंकर वहां से उठ करके चले गए कैलाश। इसी बात को लेकर दक्ष प्रजापति के मन में द्वेष भाव उत्पन्न हुआ और दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अनादर करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग विमान में बैठकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे और कैलाश के ऊपर से ही जा रहे थे। जब विमान कैलाश के ऊपर से गुजरा, सती ने देखा देवता लोग गीत गा रहे थे। सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, नाथ ये विमान कहां जा रहे हैं? सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विलाना, जात चले सुंदर विलाना, सुर सुंदरी करई कलगाना, सुर सुंदरी करई कलगाना, सुनत श्रवण छूटई बोली जाना, सुनत श्रवण छूटई बोली जाना, सती बिलोके व्योम विमाना, व्योम विमाना, व्योम विमाना। सती जी ने देखा, पूछा। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे, उसी में सब जा रहे। सती जी ने कहा तब तो हमको आपको भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा निमंत्रण नहीं आया।
सती जी ने कहा पिता के घर में यज्ञ है, मेरा तो जाने का मन है, आप भी चलो। भगवान शंकर ने बहुत मना किया, लेकिन सती मानने को तैयार नहीं हुई। भगवान शंकर ने विदा कर दिया। भगवान शंकर जान गए अब इनका कल्याण नहीं होगा। और सती जी यज्ञ में पहुंची। सती जी की जो बहन थी वो सब मिली, बहुत मुस्कुरा रही थी। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सब बहनें मुस्कुरा रही थी। आओ आओ सती, तुम्हें निमंत्रण नहीं गया था क्या? सती जी सुन रही थी। सती जी की बहनें कह लगी पिताजी ने तो हमको निमंत्रण भेजा था, और निमंत्रण ही नहीं आदमी भेजा था, सवारी भेजी थी, आदर पूर्वक बुलाया है। हाँ हाँ, सती जी के मन में बड़ा दुख हुआ। मां के पास गई। मां प्रेम से मिली। पिता के पास गई, पिता से पूछा पिताजी सबको आपने निमंत्रण दिया, मेरे स्वामी को भी निमंत्रण देते। दक्ष प्रजापति ने कटु वचन कहे, सती को बड़ा दुख हुआ और सती जी ने प्रतिज्ञा कर ली अब मैं अपने शरीर का यही त्याग करूं। और सती जी ने उसी यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया। योग अग्नि में सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। लेकिन मरते समय, शरीर त्यागते समय सती जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे हरि, आप ऐसी कृपा करो कि जन्म जन्म मुझे भगवान श्री शंकर के चरणों का ही आश्रय प्राप्त हो। यही मन में संकल्प करके सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सती मरत हरि सर पर मांगा, सती मरत हरि सर पर मांगा, जन्म जन्म से पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि कह जाई, तेहि कारण हिम गिरि कह जाई, जननी पार पति तनु पाई, जननी पार पति तनु पाई। सती ने भगवान से प्रार्थना की, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और फिर सती जी का अगला जन्म हुआ, हिमालय पर्वत की पुत्री बनकर के प्रकट। पर्वत की पुत्री बनी, इसीलिए इनका नाम पार्वती पड़ा। पर्वत की बेटी इसलिए पार्वती कहलाई, और इनका नाम उमा। और जब बड़ी हुई, देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने कहा कि अगर ये तपस्या करें तो इन्हें भगवान शिवपति रूप में प्राप्त होंगे। नारद जी के उपदेश से पार्वती ने तप किया, अपर्णा नाम पड़ा। कई हजार वर्षों तक पत्ते खा करके तप किया, फिर पत्ता का भी त्याग कर दिया और निराहार रहकर तप किया। आकाशवाणी हुई, सती जी पार्वती तपस्या करके लौटी। और फिर इधर भगवान ने जाकर के, भगवान श्री हरि ने जाकर के भगवान शंकर से कहा, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पार्वती का पाणी ग्रहण करो, आप पार्वती से विवाह करो।
फिर तो सुंदर पत्रिका तैयार हुई और पत्रिका भगवान शंकर के पास आई और भगवान शंकर प्रभु श्री राम के कहने पर विवाह करने को तैयार हुए। भगवान प्रभु श्री राम ने आकर के कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपसे विनती करने आया हूं। अब मम विनती सुनहु शिव, जौ मोह पर निज नेह। अगर आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो हे आशुतोष, मैं आपसे विनती करता हूं, जाय विवाह शैलजय, पार्वती का आप पाणी ग्रहण करो। यह मोहि मांगे देहु। प्रभु श्री राम ने कहा, भोलेनाथ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। धन्य है ठाकुर जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार। भगवान कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं और मेरी इस इच्छा को आप पूर्ण करो। आप पार्वती का पाणी ग्रहण करो। पार्वती ने आपके लिए बहुत तप किया, अब उन्हें स्वीकार करो। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, अगर आप कहते हैं तो आपकी आज्ञा मान करके मैं स्वीकार करूंगा। और फिर भगवान शंकर ने भगवान की आज्ञा मान करके पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। उसी समय तारकासुर नाम का एक असुर हुआ जो बड़ा पराक्रमी था। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न जो पुत्र होगा उसी के द्वारा ये मारा जाएगा। बोले, शंकर जी का तो ब्याह ही नहीं हुआ। उनका जो पहले सती से विवाह हुआ था, उन सती ने तो प्राण त्याग दिया, अब उनके पुत्र कहां होंगे। देवताओं ने भी आकर के भगवान से प्रार्थना की, आप पार्वती का पाणी ग्रहण करो। और फिर भगवान शंकर ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया। भगवान शंकर के मंगलमय विवाह का वर्णन श्री गोस्वामी जी महाराज ने बड़े विस्तार से किया। भगवान शंकर का विवाह बड़ा अद्भुत। सभी देवता बराती बनकर के आए। भगवान शंकर जब बारात लेकर के चले, सब तो तैयार हो गए, लेकिन दूल्हे को कौन तैयार करे। बारात में सब अपनी तैयारी करते हैं, हम ये कपड़ा पहन के चलेंगे, हम अच्छे दिखे। सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। भगवान शंकर को कौन तैयार करे। तो शंकर जी के जो गण थे, उन गणों ने, भूत प्रेतों ने देखा, सब सज सज करके बारात में चलने को तैयार हो गए और मेरे आराध्य का श्रृंगार नहीं हुआ। फिर तो भगवान शंकर के गणों ने भगवान शंकर का अद्भुत श्रृंगार किया। शिव ही शंभु गले करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गले करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूत पट के हरिशाला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूत पट के हरिशाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ और नर सिर माला, अति विवेश शिव धाम कराला। करल कंठ और नर सिर माला,
असिव बेस शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा। श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शंकर के गणों ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया। क्या श्रृंगार किया? बोले जटा मुकुट, जटाओं को मुकुट के समान ऐसे ऐसे बांध दिया, वही मोर बन गया। लेकिन मोर में तो सुंदर सुंदर लरें लटकती हैं, उसके लिए क्या किया? बोले जटा मुकुट अहि मोर समारा, लाल रंग के, काले रंग के, पीले रंग के, भूरे रंग के सर्पों को लाकर शंकर जी के गणों ने उसी मुकुट में लटका दिया। जटा मुकुट अहि मोर समारा। कानों में दो पतले पतले सांप आए छोटे छोटे, और एक फुफकार मारी, कान में छेद हो गया, घुस गए और लिपट गए, कुंडल बन गया। दो सर्प आए, हाथों में लिपट गए, कंगन बन गया। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। चिता की विभूति को लाकर के शंकर जी के गणों ने पूरे शरीर में लगा दिया, ऊपर से बाघंबर धारण कर लिया, और मस्तक पर चंद्रमा, शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, और सिर पर गंगा जी विराजमान हुई। नयन तीन, उपवीत भुजंगा। विवाह करने जा रहे हैं, कोई शुभ काम करने जाए तो जनेऊ, व्यक्ति नूतन यज्ञोपवीत धारण करता, बदल लेता। महाराज सांप का ही यज्ञोपवीत, ये भगवान शिव का बड़ा अद्भुत वेश है। यद्यपि ये वेश बड़ा भयानक है, अशिव वेश है, नाम शिव है लेकिन वेश अशिव है, अशिव वेश। लेकिन शिवधाम कृपाला, कल्याण के धाम है, कल्याण के आश्रय हैं। और भगवान शंकर ब्याह करने जा रहे हैं। घोड़ा पर नहीं बैठे, घोड़ी पर नहीं बैठे, चले बसह चढ़ी, बाजे ही बाजे, अपने बसह पर, वृषभ पर बैठकर भगवान शंकर चल पड़े। इसका तात्पर्य क्या है? बोले इसका तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर सोने का मुकुट, सोने का मोर धारण करके नहीं जाते, जटाओं को ही मुकुट बना लिया। तुम सोना चांदी के मोर मुकुट धारण करोगे तो जिनके पास नहीं है, जो गरीब हैं, वो जो दरिद्र हैं, उनके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होगा। भगवान शंकर ने सोचा जिस कार्य से किसी के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो वो काम करना ही नहीं चाहिए, जटाओं को ही मुकुट बना दिया। उस मुकुट में सर्पों को पिरो लिया। सर्प क्या है? बोले काल है, काल व्याल मुख ग्रास। सर्प काल का प्रतीक है। सांप आ जाए तो लोग कहते महाराज काल है तो इसे मार डालो। और भगवान शंकर ने उस काल को, सर्प को अपने सिर पर लपेट लिया, मुकुट में। क्या संकेत है? बोले भगवान शंकर विवाह करने जा रहे हैं और काल को सिर पर रख कर जा रहे हैं। अर्थात विवाह करने जाओ, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि काल तुम्हारे सिर पर, काल से तुम बच नहीं सकते। काल का स्मरण करते रहो।
काल सदा सिर पर डोले। काल सबके सिर पर। काल को मत भूलो। जो लोग काल को भूल जाते हैं वे लोग अधर्म, अपचार और मनमुखी आचरण में प्रवृत्त हो जाते। अगर बार बार काल का तुम्हें स्मरण होता रहा तो जीवन में कभी कोई विकृति नहीं आएगी। इसीलिए संतों ने बार बार यही चेताया, काल को याद करो। आखिर जिया जई हैं भजन करा चोला। संत लोग यही कहते, ये जीवन चला जाएगा, काल तुम्हारे सिर पर बैठा है, इस बात को याद रखो। और भगवान शंकर शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, मस्तक पर चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। दुनिया की विपरीत परिस्थितियां आएंगी लेकिन अपनी बुद्धि को शीतल रखो, शांत रखो। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर है, जिसके कारण भगवान शिव का मस्तिष्क सदा शीतल बना रहे। भगवान शंकर तीन नयन है, नयन तीन। दो आंखें तो संसार को देखने के लिए, और तीसरा नेत्र, बोले तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है। हमारे आपके जीवन में दो नेत्र हो, लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरा नेत्र भी होना चाहिए, जो ज्ञान का चक्षु। और ज्ञान का चक्षु जब हमारे जीवन में रहेगा तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। भगवान शंकर त्रिनेत्र हैं। भगवान शंकर वृषभ पर बैठकर विवाह करने जा रहे हैं। वृषभ क्या है? बोले वृषभो वै धर्मः। वृषभ धर्म का स्वरूप है। धर्म पर आरूढ़ होकर विवाह करने जा रहे हैं। विवाह करने गृहस्थ जीवन में जाओ, विवाह करो, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, लेकिन धर्म पर आरूढ़ होकर। धर्म के आश्रित होकर धर्म के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। यही भगवान शंकर के विवाह का संकेत है। बारात चल पड़ी, भूत प्रेत पिशाच सब साथ में चले, और बारात जब हिमालय पहुंची, बारात का स्वागत करने के लिए, दूल्हे की आरती उतारने के लिए मैना पार्वती जी की मां आरती लेकर के आई। सखियां मंगल गीत गा रही थीं, और जब आरती उतारने के लिए आई, और ज्यों ही भगवान शंकर के सम्मुख आरती लेकर के पहुंची और आरती उतारती और भगवान शंकर का मुख देखती, आरती के बत्ती को, दीपक को जलता देखकर भगवान शंकर के गले में जो सर्प था, नाग, उसने ऐसी फुफकार मारी कि उस काल नाग के फुफकार से दीपक बुझ गया। उस सर्प को देखा, उसकी फुफकार से दीपक बुझा, ये देखकर मैना व्याकुल हो गई, और रूप को जब देखा तो थाली वहीं फेंक दिया, और थाली फेंक करके भाग गई। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावै नारी, संग सुमंगल गावै नारी। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार
सोहबर पानी मरी चल चली हरहि हर सारी पर चल चली हरहि हर सारी विकट भेष रूप रही जब देखा विकट भेष रूप रही जब देखा अवलन उर भय भयहु विशेखा अवलन उर भय भयहु विशेखा। मैना थाली फेंक कर भाग गई, भागी भवन पैठ अति त्रासा। भगवान शंकर लौट करके जनवास्य में आ गए। दूसरा दूल्हा होता तो नाराज हो जाता, इतना बड़ा अपमान, मेरी आरती नहीं उतारी गई और मेरे सामने आरती फेंक कर सासू जी भाग गई, हम ब्याह नहीं करेंगे, हम लौट जाएंगे। दूल्हा होता तो नाराज हो जाता। भगवान शंकर नाराज नहीं हुए। भगवान शंकर ने कहा हो सकता है, गांव गांव में अलग अलग परंपराएं होती हैं, रीति होती है, हो सकता है यहाँ की यही रीति हो, दूल्हे के सामने आकर के आरती की थाली फेंक करके भाग जाया जाता हो, यही विधि होती है। यही मान करके भगवान शंकर ने संतोष कर लिया और प्रसन्नता पूर्वक जनवास्य में आ गए। अब तो महाराज मैना ने कहा हम ब्याह नहीं करेंगे, मैं मर जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन ऐसे बौराह वर के साथ मैं ब्याह नहीं करूंगा। फिर तो नारद जी ने आकर के सबको समझाया और नारद जी के वचन से सबका विषाद मिट गया। मंगलमय वाद्य बजे और फिर भगवान शंकर के मंगलमय विवाह का प्रसंग आया। देखो, विवाह के बाद जेवनार होती, राम जी के विवाह में विवाह के बाद जेवनार हुई। रामायण में 4 विवाह का प्रसंग है। भगवान शंकर का विवाह, भगवान श्री राम का विवाह और देवर्षि नारद विवाह करना चाहते थे और शूर्पणखा राम जी से विवाह करना चाहते। 2 विवाह सफल नहीं हुए, एक शूर्पणखा का और एक नारद जी का। नारद जी विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहते थे, नहीं हुआ। और भगवान शंकर और प्रभु श्री राम का विवाह बड़ा सुंदर मंगलमय विवाह हुआ। राम जी के विवाह में भोजन के बाद जेवनार हुई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुनि जेवनार भई बहुबाती, पठये जनक बुलाये बराती। और भगवान शंकर के विवाह में, बोले शंकर भगवान के विवाह में पहले जेवनार हुई, विवाह बाद में हुआ। जेवनार पहले हुई, भांति अनेक भई जेवनारा। शंकर जी के विवाह में जेवनार पहले क्यों हुई? बोले जितने बाराती आए थे सबने कहा पहले जेवनार करा दो, विवाह बाद में होगा। बोले क्यों? बारातियों ने कहा जिस विवाह में इतने भूत प्रेत सांप बिच्छू और डाकिनी शाकिनी हो, उस विवाह में कब क्या हो जाएगा, कौन सी घटना घटित हो जाएगी, कुछ पता नहीं। इसलिए पहले तो खिला दो भैया, पेट भर जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा, पहले तो भोजन हो जाए। इसलिए भगवान शंकर के विवाह में तो पहले जेवनार हो गई महाराज। विविध भांति बैठी जेवनारा, विविध भांति बैठी जेवनारा, लागे पर सुन निपुण सुआरा, लागे पर सुन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, नारी वृंद सुर जेवत जानी। लागी देन
गारी मृदुबानी, लागी देने गारी मृदुबानी। पहले जीवनार हुई, जीवनार में भी बड़ी अद्भुत लीला हुई। सब बैठे भोजन करने के लिए। जब सब भोजन करने बैठे तो ये हुआ कि पहले पत्तल परोसा जाए। जब भोजन होता है तो पहले पत्तल दिया जाता, फिर पानी दिया जाता है, फिर वस्तुएं आती हैं। सब लोग भोजन करने बैठे तो पत्तल देने वाला आया पत्तल लेकर के, और जब पत्तल रखने चला तो क्या देखता है, बोले पंक्ति में जो सबसे पहले बैठा था वो कौन था? बोले वो ऐसा व्यक्ति था महाराज कि उसके मुख ही नहीं था। क्योंकि शंकर जी के बारात में सब ऐसे ही लोग गए थे। कुछ भूत प्रेत ऐसे थे जिनके मुख ही नहीं था, कुछ ऐसे थे जिनके अनेक मुख थे। को मुखहीन विपुल मुख काहू। जब पत्तल देने चला तो देखा इसके तो मुख ही नहीं है, खाएगा कैसे? कहां पत्तल रखे, किधर पत्तल रखे, क्या खाएगा जब इसके मुख ही नहीं? सोचा चलो आगे बढ़े। आगे जब बढ़ा तो क्या देखता है, बोले आगे जो बैठा हुआ बाराती था उसके कई मुख थे, इधर भी मुख, इधर भी मुख, इधर भी मुख। पत्तल देने वाले ने सोचा किधर किधर पत्तल रखे, कौन से मुख से ये खाएगा? को मुखहीन विपुल मुख काहू। अब तो महाराज पत्तल परोसने वाला भाग गया। बोले महाराज हमारे बस की बात नहीं। लोगों ने कहा भैया ऐसी बारात को परोस करके नहीं खिलाया जा सकता, इनको तो कह दो भैया अपने से ही आप खा लो। फिर तो जैसे तैसे बारातियों को भोजन हुआ, और भोजन जब संपन्न हो गया फिर भगवान शंकर मंडप में पधारे और वेद मंत्रोच्चार हुआ। भगवान शंकर ने, पार्वती ने, दोनों ने देवताओं का पूजन किया, गणपति का पूजन हुआ। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी। मुनियों की आज्ञा से भगवान शंकर ने और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। बोले गणेश जी तो इनके पुत्र हैं, अभी तो विवाह हो रहा है, विवाह के बाद गणेश पैदा होंगे, और अपने ही विवाह में अपने पुत्र की पूजा भगवान शंकर कर रहे हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी। ये कैसे संभव हुआ? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आगे सुनो। बोले क्या सुने? बोले को सुनि संशय करय जनी। इस कथा को सुनकर के संशय मत करो। क्यों? बोले सुर अनादि जी अजानी। ये देवता अनादि है, गणपति पद है, और उस पद पर रहने वाले लोग बदलते रहते हैं। वर्तमान में जो गणेश हैं वो भगवान शंकर के पुत्र गणेश हैं। और जब शंकर जी का विवाह हुआ था उस समय गणपति के पद पर, गणेश के पद पर करवीराक्ष नाम के गणपति विराजमान थे। वो पद जैसे राष्ट्रपति का पद होता है, आज कोई राष्ट्रपति है, पहले कोई था, आगे कोई और होगा, लेकिन सब राष्ट्रपति ही हैं। सबके नाम अलग अलग हैं, व्यक्ति अलग अलग, लेकिन पद क्या है? बोले राष्ट्रपति। उसी प्रकार गणपति का, इंद्र का, ये सब पद है। इन पदों पर समय समय पर व्यक्ति बदलते रहते। इंद्र भी पद है। इंद्र के पद पर आज जो विराजमान हैं उनका नाम पुरंदर है। और अगले कल्प में इंद्र के पद पर राजा बलि विराजमान होंगे। राजा बलि को इंद्र बनाएंगे भगवान। ये व्यास का भी पद होता है। इस कल्प में जो व्यास हैं वो महर्षि पराशर के पुत्र पाराशर्य व्यास हैं, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की। अगले द्वापर में
द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास बनेंगे और उनके द्वारा पुराणों की रचना होगी। ये सारे पद हैं और इन पदों पर समय समय पर लोग बदलते रहते हैं। तो जिस समय भगवान शंकर का विवाह हुआ उस समय गणपति के पद पर करवीराक्ष नाम के गणपति थे। को सुनि संशय करय जनि सुर अनादि जिय जानी। ये देवता अनादि और देवताओं का ये नित्य पद है। भगवान शंकर ने पूजा की। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे उशंभु भवानी। और फिर आगे जो विवाह की विधि है उन विधियों का ब्राह्मणों ने संपादन किया, अग्नि स्थापन हुआ और फिर हिमालय ने, पर्वतराज ने हाथ में जल लेकर कन्यादान का संकल्प किया। गहि गिरीश तुष कन्या पानी भवहि समर्पी जानी भवानी। कन्यादान किया, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की और फिर बड़े धूमधाम से पाणि ग्रहण की संपूर्ण विधि संपन्न कराई और विविध प्रकार के बाजे बजे और स्त्रियों ने सुंदर मंगल गीत गाया। बाज ही बाजन विविध विधाना।